प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की संवेदनशील आवाज। वे शब्द नहीं सच्चाई की धड़कनें लिखते हैं। हंसी में छिपी गंभीरता को उजागर करते हुए इस बार पेश है उनकी नई रचना फाइल की यात्रा, जहां हंसी एक बहाना है और सच्चाई असली कहानी। एक विलक्षण प्रजाति, नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स। इनकी कुर्सियां मजबूत होती हैं, लेकिन कलम ऐसी चलती है कि फाइल से पंखा बनाना और ठंडी हवा लेना ही जैसे एकमात्र उद्देश्य लगता है। ये वो प्राणी हैं जो काम समय पर नहीं कर पाते। कमर भले ही झुक चुकी हो काम के बोझ से, लेकिन चाय की चुस्कियों में देश का भविष्य तय करते हैं। किसी दिन अगर आप आवेदन लेकर जिला उपायुक्त महोदय के पास चले जाएं, तो आपकी अर्जी का भविष्य कुछ यूं होगा। नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जांच प्रतिवेदन इत्यादि लिखकर फाइल यात्रा पर रवाना हो जाएगी। पहले संबंधित विभाग में, फिर संबंधित कर्मचारी को, और अब अगर आपने आवेदन के साथ वजन अर्थात मोटा लिफाफा नहीं दिया, तो आपके आवेदन का हश्र वही होगा जो आम जनता की उम्मीदों का होता है। धूल खाती फाइलें और गूंगी दीवारें। फाइल को लंबित प्रतिवेदन के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दी जाएगी और आपको आश्वासन कार्रवाई की जाएगी। जनता भी कम नहीं, सब कुछ समझते हुए भी हर बार उम्मीद के साथ आवेदन लेकर दौड़ती है। पहले डीसी ऑफिस, फिर संबंधित विभाग के ऑफिस, कभी कभी मंत्रालय और अंततः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्रमानुसार, जहां से पुनः प्रकरण स्थानीय स्तर पर कार्रवाई हेतु भेजा गया। जवाब आता है, वाह, मतलब गाड़ी वहीं पहुंची जहां से चली थी। तब सरकार ने चुप्पी तोड़ी। सरकार को एक दिन समझ आया कि जो अधिकारी कुर्सी को सिर्फ अपने वजन से तपस्वी बना चुके हैं, उन्हें घर भेज दिया जाए। CRS यानी काम नहीं तो घर जाओ नीति लाया। 3 महीने में चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दो, ऐसा फरमान आया। फिर सरकार ने एक और तुर्रा भी जोड़ दिया कि जो अच्छा काम करे उसे इनाम, जो कुर्सी तोड़े उसे सलाम और रिटायरमेंट। लेकिन अगर सच में इस आदेश को लागू कर दिया गया, तो ज्यादातर सरकारी कुर्सियां खाली नजर आएंगी, क्योंकि जिनसे काम की उम्मीद थी वो या तो रिटायर हो चुके हैं या सिर्फ दस्तखत के लिए ऑफिस आते हैं। समाधान भी खोजा गया। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन बहाली, क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम में तो केवल ऑफ हो जाना लिखा है। अब सरकार कह रही है कि चलो कुछ नया करें। जनता सोच रही है पहले जो पुराना था वो तो करो। ये एक चेतावनी है उस निठल्ले तंत्र के लिए जो देश को ढो रहा है, चला नहीं रहा। सही मायनों में वही पुरानी कहावत, सरकारी बाबू को न समय मिलता है न समाधान।